राजधानी रायपुर के राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे प्रदेश कांग्रेस प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने संबोधित किया। वार्ता में जहां भाजपा के घोषणा पत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी 3 योजनाएं हैं, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल 19 योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। योजना में सार्वजनिक मातृत्व लाभ 1 लाख करोड़ की देनदारी, मेडिकल और पैरामेडिकल भर्तियों से लेकर 250 से अधिक आशा वर्कर्स की नियुक्ति शामिल है। साथ ही डॉक्टर और पैरामेडिकल वर्कर्स के साथ हिंसा जैसी बड़ी सामाजिक समस्या को अपराध घोषित किए जाने की बात भी रखी गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र केवल एक बिंदु तक सीमित है, 3 लाइन का है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कुल 3 लाइनें हैं स्वास्थ्य के संबंध में, और हमारा जो घोषणा न्याय पत्र है वो 19 बिंदुओं को कवर करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों में, पिछली भूपेश बघेल जी की सरकार में स्वास्थ्य एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा, वैसे ही न्याय पत्र में भी बहुत मुद्दे प्रमुखता से हैं। बारी बारी से मैं उनको बोलूँगा और उसमें खामियां भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है स्वास्थ्य संबंधी, उसके बारे में भी बात होगी। सबसे पहले जो बिंदु है उसमें कहा गया है कि सभी डिस्पेंसरी हेल्थ केयर इकाइयों में निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल, जांच, निदान, उपचार, सर्जरी, दवाएं, पुनर्वास की देखभाल होगी। 25 लाख तक कैश बीमा की योजना राजस्थान सरकार ने की थी और बहुत सफल रही थी, उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भारतीय स्वास्थ्य मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की शुरुआत को प्रोत्साहित करेंगे और योजनाओं को निजी अस्पताल और अस्पतालों में सूचीबद्ध करने को प्राथमिकता दी जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो जन कल्याणकारी सरकारें केंद्र की अभी तक उसको अनदेखा करती रहती हैं, मातृत्व लाभ जो सभी महिलाओं को मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर के सभी नियोक्ताओं को इस बात के लिए निर्देशित किया जाएगा कि सभी माताओं को इसका लाभ दिया जाए, सार्वजनिक मातृत्व अवकाश का। ये न केवल शिशुओं के हेल्थ के लिए और मातृत्व के लिए बहुत आवश्यक है, ये मुझे लगता है कि सामाजिक जो कटिबद्धता है वो दर्शाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सरकारें योजनाएं जरूर बनाती हैं, लेकिन उसके लिए जो फंड एलोकेशन है, वित्तीय प्रावधान है, वो नहीं होते। हम लोग छत्तीसगढ़ में इन दिनों देख रहे हैं कि आयुष्मान योजना का पैसा न मिलने के कारण बहुत सारे अस्पतालों ने मरीजों को लौटाना शुरू कर दिया है। पूरे देश की एसोसिएशन से हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अरुण केडिया और डॉक्टर सत्यजीत साहू हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि गुजरात और हरियाणा जैसे भारतीय जनता पार्टी के शासक अस्पतालों में, सरकारों में ये योजना करीब करीब बंद हो चुकी है। वहाँ की एसोसिएशन ने सरकारों को लिख के दे दिया है कि चूंकि हमारा पैसा पिछले 6 महीने से नहीं आया है तो हम उन योजनाओं को बंद कर रहे हैं। वहाँ मात्र 80 करोड़ रुपए देनदारी है अस्पतालों की, गुजरात में उन्होंने बंद कर दिया, जबकि छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ की देनदारी है। तो इसमें जो बजट आवंटन किया गया है, वित्तीय प्रावधान किया गया है, जीडीपी का 4% किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल है। कोई भी जन कल्याणकारी सरकार विदेश में भी